सरकार और किसानों के बीच चल रही बैठक खत्म हो गई है। राकेश टिकैत किसान नेता इस वक्त क्या कह रहे हैं, सुनिए। एक सूत्री वापस सरकार बार बार करती रही कि ये अभी जो है इस पे आप कानून बनाया है, सरकार का कानून है, सरकार बहुत कुछ देखती है तो देख ले, हमको नहीं चाहिए ये कानून। बस हमारा ये था कि वापस लो। आज क्या बात हुई? नहीं, बात आज शुरू हुई उसी 3 कानूनों को लेके और हमने ये कहा कि सरकार इन 3 कानूनों को वापस ले। सरकार की तरफ से मंत्री जी कहते रहे नहीं पॉइंट वाइज बात कर लो, तो हमने कहा बातचीत का तो कोई औचित्य नहीं है। जब हम कानूनों को मानते ही नहीं है, मंजूर ही नहीं करते हैं, तो बात किस बात की कर ले। कोई बात हमको करनी नहीं है और इसी बात पे गतिरोध बना रहा शाम तक। अगली बैठक 8 तारीख को होगी दोबारा से। सरकार को हमने कह दिया कि हमारी एक सूत्री मांग है कि 3 कानून वापस लिए जाएं, एमएसपी को कानूनी प्रारूप दी जाए। सरकार कहती है कि आप पॉइंट वाइज बात कर लो, एक एक पॉइंट और एक एक उस पे बात कर लो लॉ पे, तो वो हमें मंजूर नहीं है। हम क्योंकि हम रिपील कराना चाहते हैं तो बात करने का कोई औचित्य नहीं है और हमको ऐसा लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं उनको अमेंडमेंट की दिशा में हमको खींचना चाहती है। हम समझते हैं उनका इंटेंशन और हमने रिजेक्ट कर दिया। देखिए 4 दिन बाद ठीक है जी, कोई और रास्ता नजर नहीं और कोई रास्ता नहीं है। इनको एमएसपी पे भी उसी दिन बातचीत होगी और इनको कानून वापसी ही देने पड़ेगी। 6 तारीख को ट्रैक्टर यात्रा निकलेगी, वो सब प्रोग्राम होते हैं। ब्रेक के बाद जो कहाँ जाएंगे आप? वो घूमेंगे, आए नहीं, टाइम लगा के आए, प्रेशर नहीं, वो तो सब टाइम पे उसी पे आ रहे। ठीक है जी, दबाव दिख रहा था सरकार पर या नहीं? दबाव नहीं है, जल्दी से चारों तरफ किसान बैठे हुए हैं, दबाव तो है। सुना था राजनाथ सिंह आने वाले थे, आए नहीं। देखो 8 तारीख में बातचीत होगी इनसे, इन्हीं इशू पे फिर बातचीत होगी 8 तारीख को। कोई ड्राफ्ट बनाकर लाएंगे 8 तारीख को? हमारा तो है ड्राफ्ट बना हुआ है ना, हमारे साथ राकेश टिकैत है। टिकैत साहब, राजनाथ सिंह क्या मीटिंग हुई आज? पता नहीं तफसील में क्या मीटिंग तब से ये हुई है कि बातचीत हुई और 3 कानून पर बातचीत हुई। हाँ, और उसके बाद में नहीं कोई सहमति बन पाई और किसानों ने स्पष्ट कहा और एक सुर में कहा कि कानून वापसी से पहले कोई समझौता नहीं। ठीक है। सरकार का क्या रुख है? आपने पिछली बार जो मीटिंग हुई थी उसमें आप लोगों ने साफ कह दिया था कि 3 काले कानून जो आप लोग कहते हैं उनको वापस लेने पे बातचीत होगी और एमएसपी पे बात। इन दोनों मुद्दों पे क्या बात हुई? एमएसपी पे आज नहीं चर्चा करी, उसी दिन एमएसपी पे भी चर्चा होगी। आज पूर्ण रूप से इसी पे ही होगी। अच्छा, हमने ज्यादा उनकी कोई संशोधन वाले प्रस्ताव नहीं सुने किसान ने, सिर्फ उसी पे ही बात होती रही। वापसी पे ही आप बताओ, उसी का ही एजेंडा सरकार को बनाना पड़ेगा कि वो कैसे लेंगी, वो पूरा फार्मूला। 8 तारीख को अब क्या बातचीत होगी? 8 को फिर यही बात होगी। नहीं, क्या कुछ आपको लगता है आगे प्रगति हुई है पिछली बार से? हाँ, पिछली बात से कुछ लगे, आपको लग रहा है कुछ उम्मीद है? थोड़ा हाँ लगे कुछ के उसी पे ये सलाह मशवरा करके उसी पे ही आएंगे। आपका जो प्लान है एजुटेशन का वो चलता रहेगा? जो हाँ प्लान क्या कोई, हाँ प्लान क्या कुछ चेंज हुए करें। अच्छा, हाँ प्लान तो बन गए तो बन गए। अच्छा, हाँ हाँ। राकेश टिकैत साहब कह रहे हैं कि जो किसान संगठनों ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਉਤਰਾ ਹੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ 2 ਵਜੇ ਬੁਲਾਇਆ ਵਾ। ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ, ਸਾਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਔਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜਨਾਲਾ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ। दबाव नहीं है, जल्दी से चारों तरफ किसान बैठे हुए हैं, दबाव तो है। सुना था राजनाथ सिंह आने वाले थे, आए नहीं। देखो 8 तारीख में बातचीत होगी इनसे, इन्हीं इशू पे फिर बातचीत होगी 8 तारीख को। कोई ड्राफ्ट बनाकर लाएंगे 8 तारीख को? हमारा तो है ड्राफ्ट बना। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੀਟ ਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਯੈਸ ਨੂੰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣਾ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਵਿਆਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਨੇ।
ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾ ਕੇ एमएसपी ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਅੱਜ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਵੀ ਹੁਣ ਲੇਟ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹੈ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਆਇਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਦੋ ਟੁੱਕ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਰੱਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਵੀ ਰੱਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਰੱਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ 8 ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। तो मीटिंग इस बार फिर तो बेसिक आ रही है, जो गलबात की जाए तो बेहद। आज मीटिंग में क्या होना था जी, कोई बेसिक का मीटिंग निकली। हमारा डिमांड जो वो था रिपील वाला, हम उस पर अड़े रहे और वो बोलने लगे कि रिपील से बिना और कल बातचीत कर लीजिए। और बातचीत कैसा एमएसपी पर था, एमएसपी पर लंबी चौड़ी बातचीत था। वो बोलते कि रिपील का ही आपका डिमांड है, तो हमारे सारे कंट्री को विजन में रखते हुए, कंट्री को इंटरेस्ट, सारे देश के इंटरेस्ट रखते हुए इसको रिपील करना पड़ेगा। तो हम इसको दोबारा थोड़ा सोच लें और डिटेल में सोच लें। इसलिए हम आपको हम 3 दिन आगे ले जाते हैं, 8 तारीख को आइए तो फिर हम डिसीजन करेंगे। एमएसपी पर बात करना है तो अभी कर लो, हमने भी कह दिया, फिर एमएसपी बात भी 8 तारीख को कर लेंगे। तो अब 8 तारीख के लिए उन्होंने बोला है कि 8 तारीख को मीटिंग में जरूर आइएगा। हाँ, पक्का मीटिंग है जी 8 तारीख को। हमने बता दिया था कि हम इन कानूनों को रिपील कराना चाहते हैं, तो आप हमारे सामने ये बात रखें कि इन कानूनों को रिपील कराने का कौन सा तरीका है। वो सरकार प्रोसीजर हमें बताए कि कैसे रिपील कराना चाहते हैं। इस बात पर बात चलती रही, अड़ती भी रही, टूटती भी रही, पर आखिर में जब ये बात हुई, ये बोलने लगे, सरकार के पक्ष से आया कि आप कानूनों को छोड़ दें, आप एमएसपी पर बात कर लें। तो हमने बताया कि पहले कानूनों को रिपील करें, एमएसपी पर कानून बनाने की बात बाद में करेंगे। तो जो 8 तारीख का समय है वो सरकार ने मांगा हमसे। उन्होंने कहा कि 8 तारीख को हम विचार के आएंगे, सोच के आएंगे कि ये कानून रिपील कैसे कर सकते हैं, वो सारी उसका प्रोसीजर क्या होगा। बड़ी जीत है आपके लिए, आप तो यही मांग रहे थे कि कानून वापस हो, सरकार तैयार हो गई है वापस करने के लिए। ये बड़ी जीत है आप लोगों के लिए। नहीं, अभी जीत नहीं। तो सरकार जितनी देर ये काम कर नहीं देती, जितनी देर फाइनल हो नहीं जाता, उतनी देर तक हम इसको जीत नहीं मान सकते। ਸਾਡਾ ਫਾਈਨਲ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲਿਆ ਸਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰਿਪੀਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਿਪੀਲ ਕਰੇ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ, ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 8 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਦਿਓ। 8 ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਿਪੀਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੂਗੀ। ਇੱਕ तो 8 जनवरी को अब किसानों के साथ सरकार की फिर बैठक होने वाली है। आज की बैठक में बातचीत का कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। हिमांशु हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, जनवरी की असर दराते अब कम से कम 8 जनवरी तक तो किसानों के लिए खुले आसमान के नीचे ही बीतेंगी, बात नहीं बनी। क्या 2 कदम भी आगे बढ़े, क्या पता चला है? देखिए, बिल्कुल अंजना, मैं आपको बता दूं कि जो पिछली बैठक में 2 कदम आगे बढ़े थे, आज वो 4 कदम पीछे आ गए हैं। उन्हीं 2 मांगों पर लेके जो है मामला अटक गया। एमएसपी को लेकर सरकार चाहती थी बातचीत हो, एमएसपी पर किसान अपनी बातों को रखें और सरकार की तरफ से जो लिखित आश्वासन देने की बात है उसको लेकर सरकार आगे बातचीत बढ़ाना चाहती थी। लेकिन किसान संगठनों ने ये साफ कर दिया कि तीनों कानून को वापस लेने की प्रक्रिया पर जो है वो चर्चा होनी चाहिए। क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा कीजिए, लेकिन तीनों बिलों को वापस किया जाए पहले, उसके बाद हम बाकी चर्चा करने के लिए तैयार हैं। और इसीलिए अगर हम देखें तो जो बैठक 2:30 पर शुरू हुई थी वो 3:35 पर उस पर लंच ब्रेक होता है और 5:12 पे वो बैठक दोबारा शुरू होती है और 5:40 पे बैठक खत्म हो जाती है। तो आप सोचिए, जितना बैठक चलने का समय उससे ज्यादा का लंच ब्रेक रहा, यानी 1.5 घंटे से ज्यादा का लंच ब्रेक रहता है। तो कहीं ना कहीं ये सोचना होगा कि बैठक के लिए जो चर्चा के बिंदु थे उस पर कहीं ना कहीं बहस इतनी बढ़ गई थी कि लंच ब्रेक लेना पड़ा। और जब दूसरी बार बैठक शुरू होती है तब किसान संगठनों की तरफ ये साफ कर दिया गया कि तीनों कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया पर बहस कीजिए, उस पर चर्चा होनी चाहिए। एमएसपी पे हम बाद में चर्चा कर लेंगे। तब सरकार की तरफ से कहा गया
कि हम 8 तारीख को दोबारा बैठेंगे। आप एक बार फिर से विचार करिए, एक बार फिर से जो संशोधन सरकार लाना चाहती है उस पर विचार करके बताइए। किसानों ने भी ये कह दिया कि आप एक बार फिर से चर्चा करके आइए कि इन तीनों कानूनों को वापस लेने के लिए आप तैयार हैं या नहीं तैयार। आप देखना यह है कि 8 तारीख तक, क्योंकि 4 दिन तक और जो है किसान संगठनों को जो है वो खुले आसमान के नीचे बैठना पड़ेगा। पहले तो सर्दी बहुत थी और अब बरसात का मौसम दिल्ली के अंदर और ठंड को बढ़ा रहा है।